स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली आपने देखा होगा न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टोफर लक्सन, वो भारत के दौरे पर आए हुए थे और कई चीजों को लेकर डिस्कशन हुआ, एग्रीमेंट हुआ। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर डिस्कस हो रहा है वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। जी हां, मैं आपको बता दूं, अगले 60 डेज के अंदर अंदर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है दोनों देश के बीच में वो साइन किया जाएगा। आप देख सकते हो खबर, इंडिया न्यूजीलैंड टारगेट फ्री ट्रेड पैक्ट इन 60 डेज टू बूस्ट ट्रेड टाइज। और इसकी वजह से बोला जा रहा है कि 10 गुना व्यापार जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन क्या ये इतना आसान होने वाला है? क्योंकि पहले भी अगर आप देखोगे 15 साल पहले दोनों देशों ने यहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर नेगोशिएशन स्टार्ट किए थे, लेकिन चीजें आगे नहीं बढ़ पाई। तो प्रॉब्लम्स क्या रहा, आगे क्या हो सकता है, कौन से चीजों में प्रॉब्लम्स आ सकती है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे बैचेस को लेना चाहते हैं, जैसे संपूर्ण बैच हो गया जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, इसको अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। मैं आपको बता दूं, 2015 के बाद, मतलब 10 साल के बाद फाइनली भारत और न्यूजीलैंड ऑफिशियली जो नेगोशिएशंस हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये डिसीजन तब लिया गया है, जैसा मैंने आपको बताया, न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टोफर लक्सन, वो नई दिल्ली आए हुए थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी से और कई ऑफिशियल से यहां पर मुलाकात हुई है। और दोनों ने यहां पर डिसाइड किया है कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द किया जाएगा। और स्पेशली न्यूजीलैंड की तरफ से काफी पुश किया जा रहा है। न्यूजीलैंड चाहता है कि 60 दिन के अंदर अंदर ये जो एग्रीमेंट है वो साइन कर लिया जाए। लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड आपको समझना होगा। ये ट्रेड डील के बारे में मैं आपको बताऊं, उसके पहले हुआ क्या था, पहले पिछले 10-15 सालों में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो 2010 में दोनों देश के द्वारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर डिस्कशन स्टार्ट किया गया था, ताकि ट्रेड बैरियर्स हटाया जाएगा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन दोनों देश के बीच में एक्सपैंड किए जाएंगे। लेकिन मल्टीपल राउंड्स ऑफ टॉक्स के बाद 2015 में जाकर ये जो पूरा डिस्कशन है वो रुक गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि दोनों देश के बीच में किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। और देखिए, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूं। न्यूजीलैंड अगर आप देखोगे तो उसकी जो इकोनॉमी है वो मतलब एक्सपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। कहने का मतलब यह है कि टूरिज्म से रिलेटेड चीजों का उनको फायदा तो मिलता है, लेकिन अगर आप देखोगे तो न्यूजीलैंड में डेयरी, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी ये काफी ज्यादा उनके लिए हेल्पफुल है और इसको ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो जस्ट इमेजिन करके देखो, अगर न्यूजीलैंड की जो डेयरी इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, अगर वो भारत में अपना एक्सपेंशन कर देगी तो भारत का जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा। और भारत, आपको पता है कि यहां पर डेयरी इंपोर्ट जो है उसको लेकर काफी कॉशियस रहता है, क्योंकि भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मिल्क की अगर हम बात करें, और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। और इसी तरह से न्यूजीलैंड से अगर डेयरी के प्रोडक्ट्स भारत में आएंगे तो हमारे जो फार्मर्स हैं उनको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। ये एक बड़ा कारण हो गया था जिसकी वजह से 2015 में यहां पर फाइनली आप कह सकते हैं कि एग्रीमेंट नहीं हो पाया, मतलब डिस्कशन भी स्टार्ट नहीं हो पाया उसके बाद से। लेकिन अब क्या हो रहा है, आप देखिए चीजें काफी बदल रही हैं। न्यूजीलैंड चाहता है कि चाइना के ऊपर जो उसकी डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाए, वो अपने मार्केट को एक्सपैंड करना चाहता है। फिर दूसरा, आपने देखा होगा अभी जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा टैरिफ को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा की गई है, बार बार हम टैरिफ लगाएंगे, ये करेंगे, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं बाकी के देशों को खतरा है, उनको डर लग रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इसी तरह से चीजें करते रहे तो उनको नुकसान हो सकता है। तो अब यहां पर अलग अलग जो देश हैं वो आपस में नेगोशिएशंस करके एग्रीमेंट करना चाहते हैं। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, वो कौन से स्पेसिफिक सेक्टर्स पर फोकस होगा मैं आपको बताता हूं। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो मैंने आपको पहले भी बोला था, एग्रीकल्चर एंड डेयरी ट्रेड। क्योंकि न्यूजीलैंड अगर आप देखोगे तो ग्लोबल लीडर है डेयरी एक्सपोर्ट में, और उनकी जो कुछ कंपनीज हैं, फॉन्टेरा हो गया, बहुत बड़ी प्लेयर है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। लेकिन भारत, जैसा मैंने आपको बताया, हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं और कंज्यूमर भी हैं मिलके, और इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो डेयरी सेक्टर है वो सुरक्षित रहे। ऐसा ना हो कि अचानक से न्यूजीलैंड से बहुत सारा जो डेयरी प्रोडक्ट्स है भारत में आए और इसकी वजह से हमारे फार्मर्स को नुकसान हो। तो यहां पर ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा अगले 60 डेज के अंदर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होगी कि आखिरकार डेयरी सेक्टर को लेकर दोनों देश क्या सहमति बना पाते हैं कि नहीं। अब मोस्ट प्रॉब्ली बोला जा रहा है कि फेस्ड एक्सेस या फिर जॉइंट वेंचर्स इंप्लीमेंट किए जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि भारत जो है न्यूजीलैंड को
अचानक से एक झटके में पूरा का पूरा ओपन कर देगा डेयरी सेक्टर भारत में, मतलब हम उसको अलाउ नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके चीज़ों को अलाउ करेंगे ताकि इसका इम्पैक्ट जो है उतना ना आए भारत के अंदर। और साथ ही साथ हो सकता है जॉइंट वेंचर्स ओपन किए जाएंगे। मान लो भारत में जैसे अमूल हो गया और मान लीजिए न्यूजीलैंड की ये कंपनी हो गई फॉन्टेरा, दोनों मिलकर एक जॉइंट वेंचर कर सकते हैं ताकि दोनों देशों को फायदा हो। तो इस तरह की कुछ चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो है आपका फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर सेक्टर। आपको पता ही है भारत इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जेनरिक मेडिसिन, हम एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया को। और न्यूजीलैंड में क्या है कि हेल्थ केयर काफी कॉस्टली है, तो न्यूजीलैंड चाहेगा ना कि वो सस्ता हो, और इसीलिए भारत का जो अफोर्डेबल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है वो हम न्यूजीलैंड में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और नेक्स्ट है यहां पर क्रिटिकल मिनरल्स एंड टेक्नोलॉजी। आपको पता ही है भारत कोशिश कर रहा है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, उसको हम ज्यादा से ज्यादा एक्सेस ले पाएं अलग अलग देशों के अंदर। और न्यूजीलैंड के अंदर मैं आपको बता दूं बड़ी मात्रा में आपको लिथियम, कोबाल्ट और भी कई सारे एसेंशियल मिनरल जिनका यूज बैटरीज में, हाईटेक इंडस्ट्रीज में किया जाता है, उसका रिजर्व आपको देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये एग्रीमेंट होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो इसकी वजह से ज्वाइंट एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट जो है वो ओपन किए जा सकते हैं, रिसोर्स शेयर किए जा सकते हैं। अगेन इससे भारत को काफी फायदा हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो टूरिज्म और सर्विसेज, ये जो इंडस्ट्री है अगेन न्यूजीलैंड के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखिए तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है न्यूजीलैंड, बहुत से लोग वहां पर घूमना जाते हैं, और इसकी वजह से एग्रीमेंट के अंदर जो वीजा पॉलिसीज हैं उसको और सरल बनाया जा सकता है ताकि आसानी से लोग ट्रैवल कर सकें। और जहां तक भारत का सवाल है तो आपको पता ही हम आईटी सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं यहां पर जो वर्क वीजा परमिट वगैरह होता है स्किल्ड प्रोफेशनल्स, उनके लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि वो न्यूजीलैंड में जाकर काम कर पाएंगे। तो ओवरऑल यहां पर कहने का मतलब यह है कि दोनों देश चाहते हैं कि जो अपना सप्लाई चेन है उसको और मजबूत किया जाए। यहां पर न्यूजीलैंड जो है वो एक मेजर मार्केट है इंडियन गुड्स के लिए, और कहीं ना कहीं हम चाह रहे हैं कि न्यूजीलैंड जिस प्रकार से चाइना का ऑल्टरनेटिव तलाश रहा है, वैसे भारत भी तो चाहेगा कि अपना जो मार्केट है उसको एक्सपैंड किया जाए। भारत यहां पर अपना जो एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल में, मशीनरी में, ऑटोमोबाइल्स में, सॉफ्टवेयर सर्विसेज में, वो न्यूजीलैंड के अंदर बढ़ा सकता है। अब क्वेश्चन यह है कि इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या आएगा। मैं आपको बता दूं अभी करंटली अगर आप देखोगे भारत और न्यूजीलैंड का जो ट्रेड है वो है लगभग $1.05 बिलियन, और ये इम्बैलेंस्ड है, मतलब ये भारत के फेवर में है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो भारत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है इस समय न्यूजीलैंड में, कितना $682 मिलियन, और न्यूजीलैंड कितना एक्सपोर्ट करता है भारत के अंदर, वो है $369 मिलियन। मतलब हमें यहां पर ट्रेड सरप्लस है, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए क्या है, ट्रेड डेफिसिट है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो पीयूष गोयल साहब है उनका कहना है कि अगले एक दशक में ये जो ट्रेड है वो 10 गुना बढ़ जाएगा, मतलब 2035 तक ये जो ट्रेड आप समझिए $1 बिलियन का है, ये बढ़कर $10 बिलियन हो सकता है। और जो न्यूजीलैंड के बिजनेसेस हैं वो ऑलरेडी भारत के कई सारे मार्केट के अंदर अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग, ई कॉमर्स, तो बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है मार्केट न्यूजीलैंड का भारत के अंदर और भारत का न्यूजीलैंड के अंदर, तो काफी कुछ हो सकता है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये भी है कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है क्या ये सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है? नहीं, इसका आपको स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस भी देखने को मिलेगा। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं, जैसे इंडिया इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। भारत क्या कर रहा है, अपना जो टाइज है पैसिफिक रीजन में अलग अलग देशों के साथ उसको मजबूत कर रहा है, ताकि अगेन चाइना को काउंटर करना हुआ या फिर कुछ भी है, हम अपना एक प्रकार से अस्तित्व जो है और ज्यादा स्ट्रांग कर सकें। तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया के साथ और न्यूजीलैंड के साथ स्पेसिफिकली हम अपना रिलेशंस बेटर करना चाहते हैं। और ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर आप देखोगे तो जो भारत का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट है उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा ये न्यूजीलैंड का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फिर इसके अलावा न्यूजीलैंड भी चाहता है कि वो अपना शिफ्ट करे, चाइना के ऊपर उसकी बहुत डिपेंडेंसी है, क्योंकि न्यूजीलैंड जो भी एक्सपोर्ट करता है ना उसमें सबसे ज्यादा वो एक्सपोर्ट चाइना में ही करता है। अब आपको पता है कल के डेट में चाइना कुछ भी कर सकता है, प्रेशर बना सकता है न्यूजीलैंड पर कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपका जो एक्सपोर्ट है उसको रोक देंगे, टैरिफ लगा देंगे। तो यहां पर न्यूजीलैंड इस बात को जानता है और वो चाहता है कि अपना जो ट्रेड पार्टनर्स है उसको डाइवर्सिफाई किया जाए, और इसीलिए वो भी चाहता है कि भारत के साथ पार्टनरशिप, क्योंकि भारत एक बड़ा मार्केट है, उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। और देखिए न्यूजीलैंड और भारत अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी पीपल टू पीपल आपको काफी बड़े स्तर पर टाइज देखने को मिलेगा। 2.5 लाख के करीब जो इंडियंस हैं वो न्यूजीलैंड के अंदर रहते हैं और एक मेजर वर्कफोर्स हैं। तो ये जो एग्रीमेंट आएगा इसकी वजह से जो पॉलिसीज हैं स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वो और ज्यादा सरल हो सकती हैं। तो ये तो देखिए अच्छी बातें हो गई, चलो सब कुछ अच्छा है, 60 डेज में अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया तो दोनों देशों को फायदा हो सकता है। लेकिन
लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल है, क्या अगले 60 दिन के अंदर दोनों देश ये एग्रीमेंट कर पाएंगे? क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रहा था ना, यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है, वो है डेयरी सेक्टर को लेकर। भारत अपने फार्मर्स का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारे रूरल एरियाज में अगर आप देखोगे डिपेंडेंसी डेयरी सेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा है। तो यहां पर इसको लेकर नेगोशिएशंस अगर हो पाता है तब तो अच्छी बात होगी। फिर नेक्स्ट यहां पर आपको पता ही है, भारत काफी हाई टैरिफ लगाता है कुछ इंपोर्ट्स के ऊपर। न्यूजीलैंड चाहता है कि वो टैरिफ कम किया जाए, तो क्या भारत इस चीज को मानेगा? फिर नेक्स्ट है यहां पर रेगुलेटरी और स्टैंडर्ड अलाइनमेंट, मतलब कि दोनों देश में अगर आप देखोगे तो जो रेगुलेशंस है ना, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। भारत में रेगुलेशंस काफी थोड़ा सा सरल है, ढीला ढाला है, लेकिन न्यूजीलैंड में चीजें बहुत स्ट्रांग है। मतलब वो लोग ना रेगुलेशंस पर, स्टैंडर्ड पर बहुत फोकस करते हैं कि जो दवाई की क्वालिटी है, मेडिसिन की क्वालिटी है, वो इतनी होनी चाहिए। तो अगर वो मीट नहीं हुआ तो अगेन प्रॉब्लम हो सकती है। और ओवरऑल कहने का मतलब है कि कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने में लंबे वर्ष लग जाते हैं। आप सोचिए, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 2010 से लेकर 2015 तक डिस्कशन चला, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। तो क्या आपको लगता है कि अगले 60 दिन में ये पॉसिबल हो पाएगा? वो तो समय ही बताएगा, बट आई होप कि इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। और जाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 1840 में एक ट्रीटी ऑफ वेतांगी साइन किया गया था। ये न्यूजीलैंड के इतिहास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या आप बता सकते हो ये क्यों इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ये 4 ऑप्शन में से? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ है तो टेलीग्राम पर आइए। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।